नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका जीएस एजुकेटर रितेश, आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई से झारखंड के जो भी करंट अफेयर्स बनेंगे, उन करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले एक बार इस क्लास के बारे में बात करते हैं। तो ये जो क्लास है, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्लास पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इस क्लास के थ्रू झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और प्रॉपर इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, बल्कि करंट अफेयर्स के फैक्ट के बारे में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, झारखंड के मैप को लिंक करते हुए हम लोग चलते हैं ताकि झारखंड का मैप के थ्रू आप आसानी से सभी चीजों को समझ पाए। तो हम लोग इस क्लास में बहुत सी चीजें करते हैं और करंट अफेयर्स को आसानी से और बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात कि सर ये क्लास किन किन एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम लोग जेएसएससी के एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, जेएसएससी सीजीएल की बात करें, झारखंड पीजीटी की बात करें, झारखंड के टीचर के एग्जाम की बात करें, झारखंड पुलिस की बात करें, जेपीएससी की बात करें, तो कोई सा भी एग्जाम, लैब असिस्टेंट की बात करें, डिप्लोमा लेवल एग्जाम की बात करें, तो झारखंड का कोई सी भी एग्जाम अगर उसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आइए इस क्लास के पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, जितने भी पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, प्रॉपर उसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, पूरा का पूरा कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर आप लोग चाहें तो पेन और कॉपी लेके नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा। लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम चैनल पे डेली विजिट करके आप लोग आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, क्लासेस के डिटेल्स को एक्सेस कर पाएंगे, झारखंड की वैकेंसी के अपडेट्स को एक्सेस कर पाएंगे। अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करें, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तो इस क्लास के नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। दूसरा, आप टेलीग्राम ऐप पे जाएंगे और टेलीग्राम पे सर्च करेंगे झारखंड एजुकेशन हब। आप झारखंड एजुकेशन हब सर्च करने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ पाएंगे। तो दो ही तरीके हैं, आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग किन किन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स है जिसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू किया गया है। तो पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू हुआ है या फिर कौन से जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू हुई है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाल ही में 74वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो 74वां वन महोत्सव को कब मनाया गया है, इसका आयोजन कब किया गया है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, उसमें वृद्धि हुई है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है पर कैपिटा इनकम में, क्या डिटेल से क्या आंकड़ा है, अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के पर कैपिटा इनकम कितना है, झारखंड के व्यक्तियों का पर कैपिटा इनकम कितना है, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो उसके बारे में लोग समझेंगे। और पर कैपिटा इनकम को हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं, किस तरीके से मापते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझने का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या शुरू हुआ है, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है शुरू हुआ है और इस ओलंपिक में झारखंड के भी कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो कब शुरू हुआ है, कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में किन किन खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो इसके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास जो है वो करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में पूरे भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र जिसका नाम भारत मंडपम रखा गया है,
ये आप देख सकते हैं भारत मंडपम। ये क्या है? ये एक सम्मेलन केंद्र है। क्या है? तो ये एक सम्मेलन केंद्र है और ये जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र है। तो इस सम्मेलन केंद्र के बारे में भी आज के इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसका जो उद्घाटन है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, कब किया गया है, क्यों किया गया है, तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। तो अभी हम लोग क्या देखें? अभी हम लोग देखें कि आज के इस क्लास का सिनेरियो क्या रहने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग किन किन चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे। अब आइए देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू जो है वो किया गया है। किसे शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। अब ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना क्या है, किस राज्य में ये शुरू हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार आप लोग देखें जरूर। आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के कौन से जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कौन से राज्य में इसे शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना एक योजना है जिसके तहत किसी जिले में बस चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है? बस चलाई जाती है या फिर सरकार के द्वारा गाड़ी चलाई जाती है। गाड़ी क्यों चलाई जाती है? ताकि वहां के लोगों को बहुत ही कम कॉस्टिंग पे, बहुत ही कम खर्च पे, बहुत ही कम किराए पे एक जगह से दूसरे जगह तक सफर करना आसान हो सके। पहली चीज क्या है? तो पहली चीज, गाड़ी अगर चलाई जाएगी, बस अगर चलाई जाएगी तो लोगों जो है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आसानी होगी। तो लोगों की सुविधाओं के लिए ये गाड़ी चलाई जाती है। दूसरी चीज, बहुत ही कम कॉस्टिंग में ये गाड़ी जो है चलाई जाती है, बस चलाई जाती है। जैसे जैसे आप में से कोई अगर रांची के होंगे या फिर आप में से कोई अगर रांची गए होंगे तो आपको पता होगा कि रांची नगर निगम के द्वारा रांची में बस चलाई जाती है। आप लोग लाल लाल कलर का बस देखे होंगे, रांची में चलाई जाती है। वो जो बस है रांची नगर निगम के द्वारा चलाई जाती है। कई बसें लाल लाल है, कई बसें आपको सफेद सफेद देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रांची नगर निगम इन बसों का परिचालन क्यों करती है? ताकि रांची के जो लोग हैं उनको बहुत ही कम किराए पे एक जगह से दूसरे जगह आप जा सकें। जैसे रांची की बात करेंगे तो अगर आप रांची में कहीं पे ऑटो से जाते हैं तो ऑटो से आपको बहुत किराया लगेगा। सही बता रहे हैं, बहुत ज्यादा किराया लगेगा। अगर आप रांची में ऑटो से 10 किलोमीटर जाते हैं तो लगभग आपको 50 रुपये किराया देना होगा 10 किलोमीटर के लिए ऑटो से। वहीं पे अगर आप बात करेंगे 10 किलोमीटर की, तो अगर आप बस से 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपका वो 20 रुपये में ही काम हो जाएगा। तो सस्ता हुआ। तो रांची नगर निगम क्या कर रही है? बस चलाकर लोगों को कम किराए पर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रही है। रांची में ऑटो का जो किराया है बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, अधिक नहीं है, बहुत अधिक है। ठीक है, तो अब जो है कहां पे शुरू हुआ ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना? ये शुरू हुआ है झारखंड के रिलीजियस कैपिटल पे, झारखंड के कल्चरल कैपिटल पे। कौन सा है झारखंड का कल्चरल कैपिटल? देवघर। देवघर इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ झारखंड, ऑल्सो रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड। देवघर जो है झारखंड की धार्मिक राजधानी और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है। और इसी देवघर जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू हुआ है। इसके तहत यहाँ पे बस चलाई जाएगी और गाड़ी चलाई जाएगी। क्यों? ताकि लोग जो है कम खर्चे पे, सबसे बड़ी चीज, कम खर्चे पे, कम किराए पे एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रेवल कर सके। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर, बाबा नगरी। कहां? तो बाबा नगरी देवघर में ये शुरू हुआ है। और अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है सावन का महीना। तो श्रावणी मेले में इसकी शुरुआत कर दी गई है, यानी लोगों को और ज्यादा सुविधाएं मिल पाए। क्योंकि अभी ऐसे ही देवघर जिले में भीड़ होगा पूरा, तो अभी इसकी शुरुआत की गई है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी और बहुत ही ज्यादा लोगों को ये सुविधाएं जो है वो मिल सके। ठीक है, तो जितने भी चीजों के बारे में हम लोग बात किए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देवघर जिले के टोटल जो है 140 पंचायत में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, देवघर जिले के 140 पंचायत में इसे शुरू किया गया है।
इसके तहत देवघर जिले में 22 से लेकर 42 सीटर बस को चलाया जाएगा। 22 सीटर से लेकर 42 सीटर बस को चलाया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सभी चीजों को देख सकते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जो है वो साइड में आ गया हूं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से बसें जो है वो चलाई जाएंगी। कहां पे? देवघर में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बसें जो है वो देवघर में चलाई जाएंगी। तो ये है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। कहां पे शुरू हुआ है? देवघर जिले में ये शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देवघर की बात करेंगे तो ये आप झारखंड के मैप में देवघर को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं झारखंड का मैप, और झारखंड के मैप में अगर देवघर की बात करेंगे तो झारखंड के मैप में आप जो रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं वो है देवघर। देवघर की स्थापना की बात करेंगे तो देवघर जिले की स्थापना कब किया गया था? ये भी एक क्वेश्चन है जब बनता है, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। झारखंड के जिलों से कई बार जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है कि देवघर जिले की स्थापना कब की गई थी, रांची जिले की स्थापना कब की गई थी, धनबाद जिले की स्थापना कब की गई थी, बोकारो जिले की स्थापना कब की गई थी, या फिर देवघर जिले की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देवघर जिले की स्थापना की बात करेंगे 1983 1983 में। कब? 1983 में, 1983 में देवघर जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जो है वो जाता है। ठीक है, देवघर किसके किसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात की है। कहां पे? झारखंड के ज्योग्राफी के क्लास में। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सुबह 9 बजे झारखंड ज्योग्राफी की क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक झारखंड ज्योग्राफी की जो क्लास है सुबह 9 बजे होती है। तो आप लोग उस क्लास में जरूर आए और उस क्लास को अटेंड करें। वहां पे आप झारखंड के मैप के बारे में आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। आप पहले पूरा क्लास देख लें, और उसके बाद अगर ये क्लास आपको जरा सा भी अच्छा लगे, अगर आपको ऐसा लगे कि ये इस क्लास से मुझे बेनिफिट मिलेगा, ये क्लास मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो क्लास को दिल से लाइक करें। क्लास अगर अच्छा लगे तभी आप लोग क्लास को लाइक करें। ठीक है, क्लास अगर अच्छा लगे तभी आपको जरूर क्लास को लाइक कर दे। दिल से एक बार क्लास को लाइक कर दे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब 74वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया? 74वां वन महोत्सव। ठीक है, अब वन महोत्सव हर साल मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है, और इस वर्ष 74वां वन महोत्सव जो है 28 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, वन महोत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन महोत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को वन के प्रति, फॉरेस्ट के प्रति जागरूक किया जाए। क्यों किया जाए? ताकि लोग जो है जंगलों की कटाई कम करें और लोग जो है जंगलों को बचाएं। अगर आपको जिंदा रहना है, हमें जिंदा रहना है, तो वन का भी जिंदा रहना आवश्यक है। वन जिंदा नहीं रहेगा तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, हमें ऑक्सीजन प्रॉपर सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए प्रतिवर्ष जो है 28 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है, और इस दिन लोगों को वन के प्रति जागरूक किया जाता है। लोगों को कहा जाता है कि अगर आपसे हो सके तो एक पेड़ जरूर लगाएं। मैं भी आपको कह रहा हूं कि अगर आपसे हो पाए तो एक पेड़ आप लोग जरूर लगाएं। अपने घर पे ही लगाएं, लेकिन एक पेड़ आप जरूर लगाएं। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप जंगल जाके एक पेड़ लगाएं, आप अपने घर में ही एक पेड़ लगाएं। दूसरी बात, अगर किसी कारणवश आपको पेड़ काटना पड़ रहा है, आप घर बना रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आपको अगर पेड़ काटना पड़ रहा है तो एक पेड़ काटे तो कम से कम 2 पेड़ लगा दें। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो 2 लगा दें। अगर आप 5 पेड़ काटते हैं तो कम से कम 10 पौधे जो है किसी भी जगह पे लगा दें। आपके पास जमीन नहीं है, आप जाके जंगल में लगा दें, लेकिन लगा दें, जिससे जो है क्या होगा, एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, चलिए तो रांची में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जो है वो शामिल हुए थे। तो 28 जुलाई को
74वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 74वां वन महोत्सव देख सकते हैं, 74वां वन महोत्सव। अरे एक चीज तो आप लोगों से आज पूछे ही नहीं, कैसे हैं आप लोग? पूछे थे क्या कैसे हैं आप लोग? चलिए एक बार कमेंट करके आप लोग बता जरूर दीजिएगा कैसे हैं, और साथ ही साथ ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप जो है किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और जिस जो मतलब मेरी तरफ से जितना हो पाएगा आप लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द एमसीक्यू का क्लास भी शुरू होने वाला है। ठीक है, बहुत ही जल्द एमसीक्यू का क्लास भी शुरू होने वाला है। ठीक है, तो 74वां वन महोत्सव आप देख सकते हैं। ठीक है, रांची में एक समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी क्या हुए थे, शामिल हुए थे चीफ गेस्ट के रूप में। किसमें? तो चीफ गेस्ट के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार पिछले 5 वर्षों में झारखंड के लोगों के आय में कितने % की वृद्धि हुई है। यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पिछले 5 सालों में झारखंड में पर कैपिटा इनकम में कितना वृद्धि हुआ है। क्या पूछा गया है? तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, देखते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी समझेंगे, पर कैपिटा इनकम के बारे में भी समझेंगे। तो देखिए हाल ही में एक सर्वे हुआ है, आप चीजें समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, हाल ही में एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे में यह पता चला है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, तो पर कैपिटा इनकम में वृद्धि कितनी हुई है? 5% हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 5% हुई है। चीजों को समझिए, आपको क्या कहा जा रहा है, सुनकर आपको बहुत ही मतलब चौंकित हो जाएंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो हाल ही में एक सर्वे किया गया है और ये सर्वे का जब रिपोर्ट आया है तो इस सर्वे के रिपोर्ट में यह बताया गया है कि झारखंड में पिछले 5 वर्षों में पर कैपिटा इनकम जो है वो 5% बढ़ा है। पहले पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, वो डाउन हुआ था कोरोना के टाइम पे, और कोरोना के टाइम पे डाउन होने के बाद अब वो जो है बढ़ा है, तो 5% बढ़ा है। लेकिन इस सर्वे में यह भी कहा गया है, क्या कहा गया है सर, कि झारखंड में जो महंगाई है वो 54% बढ़ गई है। 54% बढ़ गई है। मतलब ये कि मान लेते हैं कि आप जो है 200 रुपया पहले कमाते थे और 100 रुपया पहले खर्च करते थे। क्या हुआ है? चीजों को समझिए, इनकम ये था आपका इनकम और ये था आपका एक्सपेंडिचर, खर्च। चीजों को समझिए क्या है। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि आप जो है पहले 200 रुपया कमाते थे और खर्च जो है आप 100 रुपया करते थे। ठीक है, तो कहा गया कि 5% जो है वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 5% वृद्धि हुई है। यानी 200 का 5% की अगर हम लोग बात करें तो 200 का 5% होता है कितना? 10 रुपया। तो यानी अगर वृद्धि की बात करेंगे तो 10 रुपये की वृद्धि हुई है। अब जो है इनकम कितना हो गया है? 210 रुपया। ठीक है, एक्चुअली ये जीके का ही क्लास चल रहा है, मैथ का क्लास नहीं चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैथ मुझे बहुत ही अच्छे से आती है। ठीक है, पहले जो है देखिए एक्चुअली मैं अभी तो आप लोगों को जीके पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा अगर पढ़ने में लगता है तो मैथ लगता है। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए कि सर आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है, तो मैथ है। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए कि सर आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है, तो मैथ है। और दूसरी चीज आप लोगों को एक और चीज बताने में खुशी होगी कि सीजीएल के एग्जाम में जो मैथ पूछा जाता है तो वो प्री में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के लिए। ठीक है, तो लगभग जो है 25 के 24 सही हो जाते हैं मैथ में से। ठीक है, चलिए तो मेंस की बात करेंगे तो 200 में से लगभग 195 196 ऐसे कुछ आते हैं। ठीक है, मेंस के, सीजीएल मेंस की, एसएससी सीजीएल मेंस की आपको बात कही जा रही है। ठीक है, 200 में से
लगभग जो है 195 196 जो है वो आ जाते हैं मेंस में। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बात करें किस चीज की, इनकम और एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो ये कहा जा रहा था कि 5% जो है लोगों की वृद्धि हुई है, झारखंड के लोगों के इनकम में वृद्धि हुई है। यानी 200 रुपया अगर पहले कमाते थे तो 10 रुपये की वृद्धि हुई है, 210 रुपया अभी झारखंड के लोग कमाते हैं। वही बात करेंगे खर्चे की, तो महंगाई जो है 54% बढ़ गई है, 54%, 54%, यानी 100 का 54% यानी 54। तो खर्चा कितना हो गया है, 154 रुपया। यानी आप पहले 100 रुपया कमाते थे, सॉरी 200 रुपया कमाते थे, 100 रुपया खर्चा करते थे, लेकिन अभी आप 210 रुपया कमा रहे हैं और खर्चा कितना कर रहे हैं, 154 रुपया। तो सोचिए, इनकम में वृद्धि हुई है 5% की, इनकम में वृद्धि 5% की, महंगाई में वृद्धि 54% की। यही तो खेला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5%। झारखंड, एक सर्वे के अनुसार पिछले 5 वर्षों में झारखंड के लोगों के जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, उसमें 5% की वृद्धि हुई है। कितना, 5% की वृद्धि हुई है। वहीं पे बात करेंगे महंगाई की, तो 54% की वृद्धि हुई है। पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे, ये है पर कैपिटा इनकम। 2018-19 में झारखंड के लोगों के पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, 56,133 रुपया था। वही 2019-20 में जब कोरोना का टाइम आया, तो कोरोना के टाइम पे ये पर कैपिटा इनकम थोड़ा डाउन मारा और ये हो गया 55,658 रुपया। उसके बाद कोरोना अपने पीक पर था 2020-21 में, उस टाइम पे झारखंड में पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा और डाउन हो गया और हो गया 51,368 रुपया। उसके बाद 2021-22 में जब चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हुई, चीजें नॉर्मल होने के बाद झारखंड के लोगों का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई 55,126 रुपए का। और पिछले वर्ष की बात करेंगे, वर्ष 2022-23 की बात करेंगे, ये तो 23-24 चल रहा है ना, तो 22-23 की बात करेंगे, 22-23 में झारखंड के लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है 58,819 रुपया बताया गया है। ठीक है, तो झारखंड के लोगों की 5% जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए पर कैपिटा इनकम को किस तरीके से मेजर करते हैं, तो झारखंड के इनकम का टोटल एरिया और टोटल पॉपुलेशन को हम लोग पर कैपिटा इनकम से डिवाइड करते हैं। जैसे मानते हैं कि झारखंड का एरिया है 100 और पॉपुलेशन है 50 लोग, तो पर कैपिटा इनकम कितना हो गया, 2 रुपया। झारखंड का टोटल एरिया कितना है, तो 100 और टोटल जो है पॉपुलेशन कितना है, तो 50। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम हो गया 2 रुपया। ठीक है, इस तरीके से पर कैपिटा इनकम को मेजर करते हैं, प्रति व्यक्ति आय को मेजर करते हैं। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? तो एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे क्लास को। ठीक है, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे यहां तक अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कब से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है, तो एक्चुअली बात करेंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत जो है पहले ही किया जा चुका है। कब किया गया है, 17 जुलाई को किया गया है, लेकिन ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। क्यों? क्योंकि इस ओलंपिक में, इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो बात करेंगे इसके सही आंसर की, 17 जुलाई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा सही आंसर? 17 जुलाई। ठीक है, चलिए आप जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए 17 जुलाई से 22 सितंबर तक, यानी 17 जुलाई से 17 अगस्त 1 महीना और 17 अगस्त से 17 सितंबर 2 महीना, यानी 2 महीने से भी ज्यादा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में 30 लाख से भी ज्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से झारखंड के भी बहुत खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आप देख सकते हैं 17 जुलाई से 22 सितंबर तक, 17 जुलाई से 22 सितंबर तक। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य है। क्या है? पड़ोसी राज्य है। ठीक है, जब पड़ोसी राज्य है तो छत्तीसगढ़ के साथ हम लोग क्या करते हैं, सीमा को साझा करते हैं, बाउंड्री शेयर करते होंगे। हाँ जी, तो जानते हैं कि झारखंड के कौन कौन से जिले और छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले, आइए बात करते हैं। देखिए ये आप एक साइड पे झारखंड का मैप देख रहे हैं और एक साइड पे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का मैप।
सबसे पहले हम लोग झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंड के मैप में आप झारखंड के पश्चिम में, ये है झारखंड का पश्चिम यानी झारखंड का वेस्ट, और झारखंड के पश्चिम में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है। झारखंड के कौन से साइड में है? पश्चिम में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि झारखंड के कौन से साइड में छत्तीसगढ़ है? झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के कौन कौन से जिले? तो आप देखेंगे गढ़वा जिला, लातेहार जिला, गुमला जिला और सिमडेगा जिला, ये 4 जिले हैं। आप देखिए जिले कौन कौन से हैं, ऊपर से नीचे काउंट कीजिए। गढ़वा पहला जिला हो गया, लातेहार दूसरा जिला, गुमला तीसरा जिला और सिमडेगा चौथा जिला। यानी बात करेंगे छत्तीसगढ़ के साथ, तो छत्तीसगढ़ के साथ ये जिले हैं जो बाउंड्री को शेयर करते हैं, ये जिले। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के कितने जिले? झारखंड के टोटल जिलों की बात करेंगे तो 4। कितने जिले? टोटल 4 जिले। झारखंड के टोटल 4 जिले कौन कौन से? गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, वहीं पे आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो आप देखेंगे ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये है हमारा झारखंड। छत्तीसगढ़ के ऊपर साइड में आप देख रहे हैं झारखंड। ठीक है, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो देखिए सरगुजा और जैसपुर, आप 2 जिले देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिले? छत्तीसगढ़ के 2 जिले। कौन कौन? सरगुजा और जैसपुर। सरगुजा और जैसपुर, ये 2 जिले। तो झारखंड के कौन कौन से जिले? गढ़वा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। छत्तीसगढ़ का सरगुजा, जैसपुर, सरगुजा, जैसपुर, सरगुजा, जैसपुर। यानी क्या? चलिए पेन को रख देते हैं। यानी झारखंड के 4 जिले और छत्तीसगढ़ के 2 जिले आपस में क्या करते हैं? बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, और ऑप्शन में आपको मिले गुमला, रांची, धनबाद, बोकारो, तो क्या होगा सही आंसर? गुमला। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? चलिए, हाल ही में किनके द्वारा देश का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है? तो भारत मंडपम क्या है? भारत मंडपम एक सम्मेलन केंद्र है, कॉन्क्लेव सेंटर है। कॉन्क्लेव सेंटर, सम्मेलन केंद्र। सम्मेलन केंद्र क्या होता है? जहां पे सम्मेलन होती है, जहां पे बैठते हैं लोग, बैठकर क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। ठीक है, लोग बैठकर क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, उसे कहते हैं सम्मेलन केंद्र, कॉन्क्लेव सेंटर। तो पूरे भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया है किनके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां पे किया गया है? तो दिल्ली में। कहां पे किया गया है? दिल्ली में। यानी बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र का निर्माण दिल्ली में किया गया है, और इस सम्मेलन केंद्र का नाम रखा गया है भारत मंडपम। क्या नाम रखा गया है? तो भारत मंडपम। अब सम्मेलन केंद्र की जगह आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत मंडपम का निर्माण कहां पे किया गया है? दिल्ली में। भारत मंडपम का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब किया गया है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन को भी देख लें, ठीक है, ताकि क्वेश्चन अगर आप देखे हुए रहेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें तो आपको याद हो जाए। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन को भी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पढ़ लिए, इसका आंसर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए कब? तो 26 जुलाई को। कब किया गया है? 26 जुलाई को किया गया है, और 2700 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है 123 एकड़ भूमि पर, और इसमें क्षमता जो है 7000 लोगों की एक साथ बैठने की है, सबसे बड़ा है। तो 7000 लोगों की क्षमता है, 7000 लोग एक साथ इस सेंटर पे बैठ सकेंगे। अगर बात करेंगे इसके कॉस्टिंग की, 2700 करोड़ का इसका कॉस्टिंग है। टोटल अगर लैंड की बात करेंगे 123 एकड़ लैंड पर इसका निर्माण किया गया है। कहां पे किया गया है? दिल्ली में किया गया है। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? 26 जुलाई को किया गया है। तो जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे उन सभी पॉइंट्स के बारे में यहां पे बात की है। अब बात करते हैं भारत मंडपम। तो ये देखिए, ये है भारत मंडपम। क्या है ये है भारत मंडपम, और ये क्या है? एक सम्मेलन केंद्र है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब किया गया? 26 जुलाई को। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आप लोग बताएं क्लास आपको कैसा लगा।
ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। आगे हम लोग बात करेंगे कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसके बारे में बात करेंगे, और आज के लिए आपका क्या क्वेश्चन है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। दिल से बताएं कि क्लास आपको अच्छा लगा। क्लास अगर आपको अच्छा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा है, बनता है ना, एक लाइक तो बनता है। क्लास अगर अच्छा लगा है, क्लास अगर अच्छा रहा है तो लाइक तो बनता है। लाइक करने में कंजूसी क्यों? लाइक करने के पैसे भी नहीं लग रहे हैं, ये क्लास वैसे भी फ्री में हो रहा है, और इस क्लास में इतनी डिटेल बताई जाती है आप लोगों को, किसी और क्लास में जाके देखिए कितनी डिटेल में बताई जाएगी। तो लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का जो क्लास हुआ था उसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के कितने जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को शुरू किया जाएगा। तो हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को झारखंड के 5 जिलों में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि झारखंड में पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये नेशनल नहीं होगा, ये होगा न्यू, नेशनल दे दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के किस विश्वविद्यालय के द्वारा, कौन से यूनिवर्सिटी के द्वारा पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और इसके बारे में भी आप लोग डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा है और आपने इस क्लास को एक लाइक भी जरूर से कर दिया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में, और कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ, और कुछ नए नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लास का आप लोग हिस्सा बने। टेक केयर, बाय बाय।